गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट आप लोगों ने अगर एनआईएस का एग्जाम दिया था और आपका रिजल्ट आ चुका है और आपकी मार्कशीट में जो आपने रिजल्ट निकाला होगा तो उस मार्कशीट में अगर 4 टाइम एक्स शो हो रहा है तो उसका क्या मतलब होता है, उसे कैसे रिजॉल्व करेंगे और अगर आप सारे सब्जेक्ट में पास हो तो आप कैसे अपने मार्कशीट लोगे, उन सारे डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। एक सिंपल से शब्द में अगर मैं आपको कहूँ कि 4 टाइम एक्स का क्या मतलब होता है तो इसका मतलब सिंपली ये होता है कि आपको एनआईएस जो है मार्कशीट तो दे सकता है बट आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा। तो आपने अगर 5 सब्जेक्ट में अप्लाई किया, आपने 2 में फेल हो, 3 में पास हो, तो आपके रिजल्ट में मार्कशीट में 4 टाइम एक्स शो करेगा। मतलब यहाँ पे होता है कि आप फेल वाला मार्कशीट जो है अप्लाई करके या एनआईएस हेडक्वार्टर में जाके ले सकते हैं, बट आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जैसे कि आप सर्टिफिकेट दे दिया जिससे आप आगे क्लास कंटिन्यू करो। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स पार्ट एडमिशन लेते हैं या इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो इम्प्रूवमेंट के केस में क्या होता है, जैसे क्लास 12th आपने पहले से कर रखा होगा और आपने इम्प्रूवमेंट दे रहे हो या आपने पार्ट एडमिशन लेके कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स का दे रहे हो, तो इस केस में आपकी क्लास 12th के सर्टिफिकेट तो ऑलरेडी आपके पास है। तो इस टाइम पे आपके मार्क्स जो आपका मार्कशीट आया है उन सारे सब्जेक्ट्स के आगे पी लिखेगा, मतलब आप सारे सब्जेक्ट में पास तो हो बट मार्कशीट के नीचे लिखेगा 4 टाइम एक्स, क्योंकि आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा, केवल मार्कशीट एनएस देगा। वो भी खुद से नहीं देगा, जब आप अप्लाई करोगे मतलब मार्कशीट जब लोगे। इनकेस अगर आपको मार्कशीट निकालने में दिक्कत हो रही है, किसी भी तरह का इशू आप फेस कर रहे हो, तो आप हमें जो है डायरेक्टली doonwinner.in जो हमारा वेबसाइट है वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो और अपने डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हो एंड हम आपका जो है मार्कशीट निकाल के आपके घर तक डिलीवर कराएंगे। ठीक है, वहां से हम आपको कनेक्ट कर लेंगे कि क्या क्या डिटेल्स हमें चाहिए होगा मार्कशीट आपका निकलवाने के लिए। आगे ये इस बात करते हैं कि 4 टाइम एक्स, जैसे मान लो कि आपने 5 या 6 या 7 सब्जेक्ट्स में अप्लाई किया था और आपने 5 सब्जेक्ट्स को पास नहीं कर पाए हो, तो इस केस में भी आपको 4 टाइम एक्स शो होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका या तो 2-3 सब्जेक्ट्स में, मान लो आपने 5 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई किया था, इंग्लिश, हिंदी, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो पीसीएम में आपका लग गया है, मतलब या तो एसवाईसी लग रहा है या एसवाईसीटी लग रहा है, तो इस केस में भी आपके मार्कशीट में एक्स 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 शो करता है। और मतलब ऐसा होता है कि मतलब फेल ना दिखा के केवल 4 टाइम एक्स दिखा रहे हैं। अभी जैसे अभी सीबीएसई का भी आप देते हो एग्जाम्स, तो आपको क्या करता है, एसेंशियल रिपीट लिख के आता है, मतलब अब फेल ना लिख के केवल लिखता है एसेंशियल रिपीट, मतलब वापस से क्लास को करना पड़ेगा। लेकिन एनआईएस में क्या होता है कि आपको जिस सब्जेक्ट में आप फेल होते हो, एसवाईसीटी मतलब आपका एसवाईसीटी आए या एसवाईसीपी आए, तो उसी सब्जेक्ट्स का केवल देना होता है, या तो केवल थ्योरी एग्जाम या केवल प्रैक्टिकल एग्जाम। तो ये एनआईएस में आपको सुविधा मिलती है। इनकेस आपके मार्कशीट में एसवाईसी, एसवाईसीटी या एसवाईसीपी लिख के आ रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे क्लियर करें, आपने 1-2 बार ट्राई कर लिया है, तो आप हमारे साथ अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। हम आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर कराएंगे एग्जाम्स के लिए और 100% गारंटी लेंगे कि आप जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लो और एग्जाम्स में हम वही चीजें आपको बताते हैं जो एग्जाम्स में आने को होता है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि आपका रजिस्ट्रेशन किया एंड छोड़ दिया। हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, उसमें आपको ऐड करते हैं, वहां पे हम स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करते हैं एंड देन जो है हम ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा फीस भी ले रहे हैं, बहुत ही नॉमिनल फीस लेते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली चाहते हो मुझसे कम्युनिकेट करना, तो doonwinner.in पे जाके ज्वाइन का बटन होगा, उस पे जाके क्लिक करके आप वहां पे अपना फोन नंबर, नाम वगैरह लिख के ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको किसी तरह का डायरेक्टली आप चाहते हो कि डायरेक्टली सपोर्ट मिले, तो टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। आप जो है इस नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है उस पे आप जो है पिंग कर सकते हो, उस पे मैसेज कर सकते हो, जो भी आपके क्वेरीज हैं हम आपको टोटली सपोर्ट करेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों के ये क्वेरी रहते हैं कि भैया हमें ऑन डिमांड देना चाहिए या पब्लिक एग्जाम। तो मैं आपको बता दूं, जैसे पब्लिक एग्जाम में क्या होता है कि हमारे काफी स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स में और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी 95 से ऊपर तक मार्क्स लेके आए हैं। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक कि केवल पब्लिक एग्जाम में, ऑन डिमांड में भी मार्क्स आते हैं। तो अगर आप पढ़ के जा रहे हो, आप उस तरीके से प्रिपेयर करो, क्योंकि यू नो कि 11th और 12th का सिलेबस आ रहा है, तो 11th में क्या क्या आ रहा है और 12th में क्या क्या आ रहा है, अगर केवल उस पर टारगेट करके आप प्रिपेयर करते हो तो 100% गारंटी है कि आप जो है अच्छा परसेंटेज लेके आते हो। उसके साथ साथ कुछ और भी ट्रिक्स होते हैं जो हम लोग शेयर करते रहते हैं, आप लोग के साथ पब्लिकली भी शेयर करेंगे आगे के आने वाले वीडियोस में। बट फिलहाल जो है हम लोग अपने जो स्टूडेंट्स हमारे ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ सारा चीजें प्रोवाइडेड है एंड इसी यही वजह होता है जब हम लोग उनको एक टारगेट दे देते हैं, एक फोकस वे में देते हैं चीजें पढ़ने के लिए, तो वो 100% हो जाता है कि वो क्लियर करके ही आएंगे।
पेपर को। एंड ये हमेशा से होता रहा, लास्ट टाइम भी ऑन डिमांड एग्जाम बच्चों ने दिया था हमारे थ्रू। तो मतलब आप ऐसा सोच सकते हो कि 100 स्टूडेंट्स में से 95 के आसपास जो स्टूडेंट थे वो ऑन डिमांड में पास हो रहे थे। ठीक है, तो 95% तक का हमारा रिजल्ट है अभी तक का। ठीक है, तो ये एक लाइक जहाँ पे एनआईएस में 50% रिजल्ट आता है, हमने 95% तक लेके आए और धीरे धीरे से 100% तक अचीव करने का टारगेट है। तो अभी जो है आप लोग को अगर मार्कशीट में एनआईएस में आपने अप्लाई किया था ये सोच के कि सीबीएसई से या दूसरे बोर्ड से यहाँ पे आसान आता है और आसानी से हम पास कर लेंगे, तो ये ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे भी स्टैंडर्ड है कुछ, बट आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, केवल बैगनेस नहीं होगा। तो अगर आप खुद से भी कर रहे हो तो करते रहो। एनआईएस जो हमारा doonwinner.in वेबसाइट है, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हम फ्रीली अवेलेबल करा दिए हैं, तो आप वहाँ से भी जाके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करो। होपिंग डेट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।